लेट्स सी दिस क्वेश्चन स्टूडेंट्स व्हाट इट इज सेइंग। तो देखते हैं हम इसके अंदर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है, दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, या तो ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है या दोनों ही स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है, या इनमें से एक करेक्ट है और एक इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट वी नीड टू रीड द स्टेटमेंट। प्रेशर contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure। बिल्कुल सही बात है। सपोज ये कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर दो तरह की गैस मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये दोनों क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे कंटेनर की वॉल के ऊपर। गॉट इट और नॉट? तो जो येलो वाला गैस है उसके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ दिस गैस। और अगर ग्रीन वाले के द्वारा किया जाएगा तब हम बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ द सेकेंड गैस। तो इसका मतलब ये है कि गैसियस मिक्सचर में जो गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल कंटेनर के ऊपर वेसल के साइड में वॉल पर प्रेशर लगाते हैं। तो जब हम क्या करेंगे, इस मॉलिक्यूल्स के सभी प्रेशर को, एक पर्टिकुलर गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनके प्रेशर को ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट गैस। यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे। यहाँ पर भी हम इस पर्टिकुलर गैस के सभी मॉलिक्यूल्स जितना भी प्रेशर लगा रहे हैं उसको हम मेजर कर लेंगे और वो बन जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस। सपोज येलो वाला जो है वो है CO2, तो ये हो जाएगा PCO2, ठीक है ना। और अगर ये ग्रीन वाला है ऑक्सीजन तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के सभी मॉलिक्यूल्स कंटेनर के ऊपर जो प्रेशर लगा रहे हैं दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन अ मिक्सचर ऑफ गैस। एंड CO2 के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो कंटेनर के ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं वो है टोटल पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। तो अब आपको समझ में आ गया होगा और ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स, ओके, जैसे कि हम लोग बात करते हैं एक्वेटिक ऑर्थ्रोपोड्स के अंदर क्रैब्स हैं, प्रॉन्स है, मोलस्क है, जिसके अंदर हम बात करते हैं यूनियो है, पाइला है, वो ब्रैंकियल रेस्पिरेशन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। दे परफॉर्म ब्रैंकियल रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है ये। दोनों ही स्टेटमेंट इसके अंदर करेक्ट हैं, तो हमें टिक करना होगा ए को। वो स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, बिल्कुल सही है।